आज पढ़ाई नहीं जंग होने वाली है दोस्तों। वेलकम टू कॉमजो वेयर लर्निंग मीट्स फन विद योर टीचर सलमान सर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आप लोग पहले बताया है, कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको बेसिक क्लियर करना जरूरी है। तो आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th का क्योंकि मैं बना ही रहा हूं तो जाहिर सी बात आप क्लास 12th में ही होंगे। तो क्लास 12th वाले बच्चे भी अगर क्लास 11th का कोई चीज नहीं पढ़ेंगे तो वो भी समझ जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो भी समझ जाएंगे। और कोई भी देखेंगे, सबके लिए बच्चों बहुत ही आसान लैंग्वेज में प्रस्तुत है आपके सामने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन मैंने क्या बोला, उससे पहले मैं आपका फंडामेंटल यानी बेसिक ऑफ क्लास 11th पहले क्लियर करूंगा। ओके, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से हमको प्यार करना है। किसे प्यार करना है? बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो सर बेसिक कॉन्सेप्ट का क्या है? भैया अकाउंटिंग करने के लिए दो बातें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। 2 पॉइंट्स ऑलवेज रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग एनी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट। दो बातें हमेशा याद रखेंगे कोई भी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू होने से पहले। पहली बात क्या है बच्चों? वो है मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, पहला है आपका बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। दोनों एक नहीं हो सकते हैं, दोनों हमेशा अलग अलग रहेंगे। ओ सर, मैं जब आ रहा था रास्ते में तो शर्मा जी की दुकान पड़ी, तो शर्मा जी की दुकान में शर्मा जी भी बैठे थे। तो क्या शर्मा जी की दुकान और शर्मा जी दोनों अलग अलग? हाँ, दोनों अलग अलग है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है। ओ माय गॉड, क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग हैं। तो सर और भी कोई व्यू होता है क्या? हाँ होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बस अभी यहां पर जो मुझे समझाना वो ये, दोनों अलग अलग हैं। कौन? बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग, यानी शर्मा जी और शर्मा जी की दुकान दोनों अलग अलग है। अच्छा, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं शर्मा जी। किससे बोल रहे हैं? अपने बिजनेस से बोल रहे हैं। बोथ आर सेपरेट। तो सर दुकान के अंदर जान तो होती नहीं है। और मैंने क्या बोला कि ऑल ट्रांजैक्शन मेड बाय ऑन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन मेड बाय ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस। सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन किसके बिहाफ पे रिकॉर्ड होंगे? बिजनेस के बिहाफ पे रिकॉर्ड होंगे। तो सर इसकी अकाउंटिंग करेगा कौन? तो बच्चों इसकी अकाउंटिंग करने के लिए कोई और नहीं, वो आप आएंगे। ये आप है। आप आए कहां पर? ये लो, आपको मैंने यहां पर भेज दिया इसके पेट में, यानी आप इसकी आत्मा बन चुके हैं। सर हम आत्मा बन गए? हाँ भाई हाँ, आप यहां पर इसकी आत्मा बन गए और इसके पेट में आ गए। अब जो भी लेन देन होगा, क्योंकि ये तो इसके पास हाथ पैर तो है लेकिन इसके पास जान नहीं है, तो आप इसकी जान बन जाएंगे। बस यूं समझिए आपकी इससे शादी हो चुकी है। मतलब ये जो बिजनेस है, कोई भी बिजनेस के जब अकाउंटेंट बनेंगे तो आप ये मान लीजिएगा कि आपकी उसकी शादी हो चुकी है और जो भी लेन देन वो करेगा आप ही रिकॉर्ड करेंगे, उसके बिहाफ पे करेंगे। ठीक है, तो मैं जब भी ये बोलूं बिजनेस ने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया तो कंफ्यूज मत होना, सर बिजनेस कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? बिजनेस के अंदर बैठा हुआ अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर रहा है। ओके, अच्छा सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। और ये देखिए क्लास 11 के जूनियर अकाउंटेंट हैं, कुछ यहाँ पर कागजात लेकर के उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सर इसमें जो लिखा हुआ वो भी हमको नहीं पता, हम तो कुछ नहीं जानते, हम लोग नालायक थे क्लास 11 से ही। कोई दिक्कत नहीं है, जो इसमें लिखा हुआ है वो मैं पढ़ा करके फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना? तो बच्चों पहली बात आपको याद रखनी है, जो मैंने लिख दिया कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। और दूसरी बात आपको याद रखनी है गोल्डन रूल। सर गोल्डन रूल कभी कभी तो सुना था, कभी कभी गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल क्या होता है वो देख लीजिए भाई। कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज बढ़ती है तो क्या होती है? प्लस होती है। घटती है तो क्या होती है? माइनस होती है। दुनिया की कोई भी चीज बढ़ती है तो क्या होती है? प्लस होती है। घटती है तो क्या होती है? माइनस होती है। ये हम लोग बचपन से सीखते हैं, कोई चीज बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो माइनस। लेकिन हम लोग का यहाँ पर तरीका थोड़ा अलग, हम लोग थोड़ा एडवांस हो जाते हैं। हम कहेंगे भाई देखो LIC, तो सर LIC क्या है? चर्चा की जाएगी, बस छोटा सा टर्म LIC। चलो उसका फुल फॉर्म बता देते हैं, लायबिलिटी इनकम कैपिटल। अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, और अगर घटेगा तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंस, अगर बढ़ेगा तो डेबिट, और एसेट्स और एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट। अच्छा, मतलब आप ये बोले LIC बनेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, यानी प्लस माइनस के लिए डेबिट और क्रेडिट यूज करेंगे। हाँ बच्चों हाँ, बस यही तो है बात। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ये LIC और AE यही आपके पूरे अकाउंट में काम आने वाला है। और दूसरी बात ये जो मैंने बोला, सबसे पहले जो बोला कि भाई बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, यानी हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अब बिजनेस का नेचर कुछ भी हो सकता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकता है वो पार्टनरशिप फर्म हो
हो सकता है वो कंपनी हो, कोई भी उसका नेचर होगा, हम उसी के बिहाफ पे काम करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सर बात आपकी तो समझ में आ रही है। तो भैया ये चश्मा कौन लगाएगा? चश्मा कौन लगाएगा? सर बिजनेस को लगाइए ना, नालायकों। मैंने पहले बता दिया है कि भाई बिजनेस के पास जान नहीं है तो ये चश्मा लगा, मैं किसको लगाऊंगा? ये चश्मा मैं लगाऊंगा किसको? अकाउंटेंट को। ये देखो अकाउंटेंट को यहाँ लगाऊंगा। LIC, लाइब्रेरी इनकम कैपिटल, इसके बारे में जब ये जान जाएगा अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद जैसे ही LIC और AI के बारे में पता चल गया तो उसके सामने एक प्रोसेस नजर आएगा। प्रोसेस, उस प्रोसेस के थ्रू दुनिया का कोई भी अकाउंटेंट उसी प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरता है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं है? सर मजा आ जाएगा, यानी पूरा प्रोसेस जानेंगे। हाँ, उस प्रोसेस को जानने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर सारी बातें यहाँ पर चर्चा की जाएंगी, लेकिन सबसे पहले बेसिक में क्लियर कर दूं। तो सर ये चश्मे में जो लिखा हुआ पहले वो बताइए साहब, जल्दी बताइए जल्दी। हाँ बच्चों, हाँ मैंने क्या कहा, ये लो बच्चों के लिए हाजिर है चश्मे में लिखा हुआ पॉइंट। सबसे पहला LIC और AI, तो LIC का सबसे पहले मैं C लेता हूं, कैपिटल। 5 बातें आपको बस समझनी है बच्चों, 5 बातें, वो चाहे कोई भी हो, बस 5 बातें समझ ले। LIC, उसमें क्या C, कैपिटल। तो पूछा गया कैपिटल होता क्या है, तो देखो मैंने यहां पर क्या बनाया है, मैंने यहां पर बनाया है बिजनेस को। देखो मुस्कुराता हुआ बिजनेस। पसंद आया? हाँ सर पसंद आया, पसंद आया। नहीं पसंद आया तभी पसंद करना पड़ेगा। ये कौन है? ये है बिजनेस, ये है बिजनेस। और ये कौन है? ये है लौंडा बिजनेसमैन। ये बिजनेस है और ये बिजनेसमैन है, बोथ आर सेपरेट एंटिटी। और मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि आप लोगों को वो बेसिक्स पता होने चाहिए, गोल्डन रूल पता होने चाहिए, ये पता होना चाहिए दोनों अलग अलग है। तो पहली बात तो आप लोग को याद हो ही गई होंगी, बोथ आर सेपरेट एंटिटी। और दूसरी बात जो मैं याद कराने जा रहा हूं अब, वो है LIC और AI के बारे में। उसमें पहले मैं C चूज कर रहा हूं, C। तो देखो कोई बिजनेस जब शुरू होता है तो बिजनेसमैन क्या करता है, देखो अपने हाथों में क्या लेकर के आया है, पैसा। ये लेकर के लगा रहा है कहां पर? ये दे रहा है किसको? बिजनेस को। किसको दे रहा है? बिजनेस को। ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर। अब सुनिए, कुछ नालायक क्या समझते हैं, सर जो बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया उस पैसे को हम कहेंगे कैपिटल। अबे वो तो कैश है भैया, ये यहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो एक्चुअल में वो तो कैश है भाई। आज तक हम लोग यही जानते हैं कि सर कैपिटल मींस इट इज अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस, इट्स कॉल्ड कैपिटल, यही ना बोलते हैं। लेकिन देखो मैं थोड़ा सा आपको उसके डीपली नॉलेज देना चाहता हूं। वो लाइन कहना क्या चाहता हूं, ये कहना चाहता है कि देखिए ये जो पैसा है, ये पैसा इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? ये इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेसमैन। किसको? किसमें इन्वेस्ट कर रहा है? बिजनेस में कर रहा है। अब बिजनेस मैनेजर कोई भी होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी, तो बिजनेसमैन भी अलग अलग नाम से हो जाते हैं। यहां पर सोल प्रोप्राइटर है, फिर उसके बाद पार्टनर्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद शेयर होल्डर हो जाएंगे, ऐसे ही बदलता रहता है, यानी नाम बदलता है, मालिकों का नाम बदलता रहता है। तो देखो ये बिजनेसमैन यहां पर क्या किया, पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया। तो एक्चुअल में बिजनेस के पास आया क्या? कैश आया। देखो 2 गड्डी पे कैश आ गया है, ये 2 गड्डी कैश है, 1 लाख रुपए मान लो इसके पास आया। अच्छा, हो सकता है इसने सिर्फ कैश ना दिया हो सकता है इसने एक बिल्डिंग दे दी हो सकता है एक प्लांट दे दिया हो सकता है एक मशीनरी दे दिया, कुछ भी ये देगा। तो वो तो बिजनेस के पास एसेट आ रहा है ना, तो उसको कैपिटल क्यों कह रहे हो? सर ये क्या हो रहा है? हाँ बच्चों, हाँ इसके पास तो एसेट आ रहा है, यानी बिजनेस के पास तो एसेट आ रहा है, तो कैपिटल किसको कहेंगे? तो बहुत ध्यान से सुनिए आप। तो याद करिए क्लास 11th में मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, जब भी आपके पास एसेट्स बढ़े, एसेट्स बढ़े तो डेबिट करते हैं, बोलो हाँ है ना, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। यहां पर एसेट्स क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। और रिकॉर्ड करने का तरीका पहले डेबिट लिखते हैं फिर क्रेडिट लिखते हैं। तो मैं पूरा फॉर्मेट जनरल का नहीं कराने वाला हूं, बस सिंपली नॉर्मल करने वाला हूं। तो इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस के पास क्या आया? सर बिजनेस के अंदर क्या बैठा हुआ है? बिजनेस के अंदर बैठा हुआ है उसकी आत्मा, यानी उसका हस्बैंड या उसकी बीवी। सारा रिकॉर्डिंग कौन करेगा? यही करेगा। हाँ सर, यही इसके बिहाफ पे रिकॉर्ड कर रहा है। तो देखो क्या आया इसके पास? कैश, कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 1 लाख। कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट में लिखेंगे, 1 लाख नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास वहां पर जगह नहीं था। अच्छा, उसने मशीन दिया, बिल्डिंग दिया, प्लांट दिया, तो जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। एसेट आ रहा है तो एसेट को डेबिट करेंगे, सिंपल है। तो मैंने लिखा फिर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना? मान लो वो 2 लाख रुपए का था। मशीन उसने दिया तो मशीन अकाउंट डेबिट है सर, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितना? मान लो वो 2 लाख रुपए का था। उसने प्लांट दिया तो प्लांट अकाउंट डेबिट। सर आपने तो थोड़ी देर पहले बताया 1 लाख रुपए का कि कोई भी एसेट आए तो आप डेबिट करें, कोई भी एसेट बढ़े तो आप डेबिट करें। हाँ बिल्कुल मैंने बोला, तो मैंने सारे एसेट्स को बढ़ाया तो मैंने डेबिट किया। सर एसेट्स क्या होता है इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले ये देखो कोई एसेट्स आ रहा है, एसेट्स आ रहा है, बस इतना समझ लो। एसेट्स का मतलब होता है जो मुझे बेनिफिट फ्यूचर में हमको देने वाला है, वो सब एसेट्स है। तो मेरे पास आ रहा वो क्या है? एसेट। मैंने डेबिट कर दिया। अच्छा, तो सर ये बात तो समझिए कि वो एसेट्स है, तो कैपिटल किसको कहते थे? तो देखो जैसे आपके पापा का नाम शर्मा जी है, ठीक है ना, तो पापा ने आपको 50,000 रुपए दिए, जाओ स्कूल का फीस जमा कर दो। एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो 50,000 रुपए आप आकर के यहां पर फीस जमा कर दी, और किसने पूछा?
पैसा किसने दिया है? तो बोलना शर्मा जी दिए हैं, शर्मा जी। अपने पापा का नाम लेना एक बार, शर्मा जी। और वो बात पहुंच गई तुम्हारे पापा के पास, फिर तुम्हारा क्या होगा? काल आएगा। तो बच्चों, आप अपने पापा का नाम लेने में हिचकिचाते हो ना, शर्म महसूस करते हो ना, पापा का नाम कैसे लें, है ना? उनको पापा ही कहना बेहतर है। सर तो हम क्या इसी वजह पापा कहते हैं कि वो मतलब हमको पेमेंट करते हैं। अबे पेमेंट कोई भी करेगा तो सबका पापा कह दोगे? पेमेंट कोई करे, जो भी पेमेंट करे तो पापा कह दोगे? चाचा ने किया, कोई भी करेगा पेमेंट, पड़ोसी ने कर दिया तो वो भी पापा हो जाएंगे? नहीं, पापा तो सिर्फ एक ही होंगे ना। इसीलिए बिजनेस को स्टार्ट करने वाला होता है बिजनेसमैन। इस बिजनेसमैन को प्यार से ये बोलता है कैपिटल। अच्छा, यानी कैपिटल जो होता है ये पर्सनल अकाउंट। सर पर्सनल अकाउंट क्यों बता रहे हैं? अबे पर्सनल मतलब किसी इंसान की बात हो रही है। यानी कैपिटल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? बिजनेसमैन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेसमैन को। ओ, यानी ये बात आप कह रहे हैं हमसे कि ये जो बिजनेस में जो इन्वेस्ट कर रहा है इसको मुझे रिटर्न करना है, तो जो पैसा मुझे इसको रिटर्न करना है, जितना अमाउंट इसको रिटर्न करना है, उसी को कैपिटल बोलते हैं। हाँ बच्चों, यही तो मैं कहना चाहता हूं। यानी इस बिजनेसमैन का नाम ना लेकर करके मैं बोलूंगा टू कैपिटल। ओ माय गॉड। तो 2 1 3 2 5 और 6 लाख रुपए। यानी ये 6 लाख रुपए क्या? ये है इंटरनल लायबिलिटी। ये क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। किसके लिए? ये किसके लिए है? ये बिजनेस के लिए है। ठीक है। तो जैसे पापा आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, नो डाउट बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उसका रिटर्न उनको दें। जैसे बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया ये उम्मीद से कि ये बिजनेस को कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। ऐसे ही मान लीजिए आपके यहाँ पर पापा खड़े और यहाँ पर आप हैं, तो आपके ऊपर वो इन्वेस्ट करते तो यही चाहते हैं ना कि बच्चा मुझको उसका रिटर्न दे, अच्छे से पढ़ के कुछ कामयाब बन जाए, कुछ पैसा कमाए। तो आप क्या सोचेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा पापा को अपने रिटर्न कर दूं। उसी तरह बिजनेस भी सोचता है ज्यादा से ज्यादा मैं अपने बाप को मतलब कैपिटल का पैसा रिटर्न कर सकूं। ठीक है ना? ये कौन सोचता है? वो बिजनेस सोचता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? हाँ सर समझ में आ रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं भैया, ये तो एसेट्स आया तो डेबिट, क्योंकि मुझको पैसा रिटर्न करना है, दैट्स लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। और लायबिलिटी 2 तरीके की होती है, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। और इंटरनल लायबिलिटी को हम लोग प्यार से बोलते हैं कैपिटल, इसलिए मैंने यहां पर इसको कैपिटल लिखा। तो LIC का C मैंने आपको बता दिया। तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो यही से स्टार्ट ही तो होता है। बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है कहां पर? बिजनेस में। क्या करेगा? कैश लगाएगा, बिल्डिंग लगाएगा, प्लांट देगा, मशीन देगा, कुछ भी देगा, तो उसको डेबिट कर दिया। और सामने वाले को क्योंकि रिटर्न करना है, लायबिलिटी बढ़ी। और हमेशा याद रखिएगा लायबिलिटी हम जब क्रेडिट करते हैं तो टू थोड़ा सा दूर हट करके लिखते हैं, टू कैपिटल। यही बराबर में बिल्कुल नहीं लिखते हैं। ये तरीका है, सिस्टम है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया आप लोग अपने पैंट को ऊपर पहन ले और शर्ट को नीचे पहन ले तो अजीब लगेगा ना। बस ऐसे ही तरीका चलता हुआ आया है कि भाई आप जो है डेबिट को ऊपर लिखेंगे, क्रेडिट को नीचे लिखेंगे और थोड़ी सी दूर हट करके लिखेंगे। हाँ बात तो समझ में आ गई सर आपकी। तो ये कैपिटल का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल में कहूं कैपिटल मींस इट इज द अमाउंट। अगर मैं बोलूं व्हाट इज कैपिटल तो बोलोगे क्या कि भैया इट इज द अमाउंट, इट इज अ अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू बिजनेसमैन। अच्छा, इतना सिंपल इसका डेफिनेशन। हाँ भाई, इट इज अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस, देना है किसी बिजनेसमैन को, देना किसी बिजनेसमैन को। तो ये क्या होता है? कैपिटल। अच्छा, बात तो आपकी समझ में आ गई कि सर मुझे पैसा रिटर्न करना है, किसको रिटर्न करना है? मुझे पैसा रिटर्न करना है बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन को जो हमको वापस करना, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो कैपिटल कहलाता है। जैसे कि पापा मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं सारा का सारा पैसा उनको रिटर्न करूं और उससे ज्यादा ही रिटर्न करूं ताकि वो खुश रहें। ऐसे ही बिजनेस खुश रहता है। अच्छा, अब अगला क्या है? लोन। अब लोन क्या है बच्चों? लोन देखो, जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो पैसा बिजनेसमैन लगाता है अपना, नो डाउट। उसके बाद जब पैसा कम पड़ता है तो लोन लेता है। सर लोन लेगा कौन? अब चाहे लोन ये जा करके ले, सॉरी बिजनेस जा करके लोन ले या बिजनेसमैन जा करके लोन ले, अकाउंटेंट जा करके लोन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना देखना है किसके बिहाफ पे लोन लिया जा रहा है, किसके लिए लोन लिया जा रहा है। तो किसके लिए लोन? बिजनेस के लिए लोन लिया जा रहा है। ये है बिजनेस, आपका प्यारा सा बिजनेस, स्मार्ट सा बिजनेस। ये है बिजनेस बच्चों। तो अब इसके लिए क्या लिया जा रहा है? लोन लिया जा रहा है। ये कौन है? ये है बिजनेस। तो इसने क्या किया? देखो बैंक यहाँ पर खड़ा है, बैंक इसको क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। तो मैं कहूंगा लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹1 लाख। मैंने यहाँ पर लोन लिया किससे? बैंक से। अच्छा ठीक है। तो सर लोन ले रहे हैं, अबे लोन ले रहे हो तो आ क्या रहा है? पहले ये देखो, लोन लेने से आता है, लोग कहते हैं लोन ले लिया। अबे लोन नहीं लिया, तुमने कैश लिया। सर क्या हो रहा है? हाँ बच्चों, आपने लोन नहीं लिया, आपने तो कैश लिया। लोन आप उसको कहेंगे जो रिटर्न करना है, रिटर्न करने को लोन कहेंगे। जो ले रहे हैं वो तो कैश है। अच्छा, तो ये पता चला कि 1 लाख रुपए जो यहाँ पर लोन लिया जा रहा है वो इसके पास कैश आ रहा है। हाँ, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, इसके पास आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख।
1 लाख, 1 लाख रुपए इसके पास आया। अच्छा कैश तो आ गया, मैंने आपसे पहले बताया एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते, मैंने डेबिट कर दिया। तो सर दूसरा क्या, फिर मुझको वापस भी तो करना है मुझको। सर जब बिजनेसमैन पैसा लगा रहा था उसको भी वापस करना होता है। हाँ भाई वापस करना होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की। जितना पैसा लगाया डूबे ना, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अलग बात है कि बिजनेस कभी कभी बंद हो जाते हैं, डूब जाते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा डूबे ना। ठीक है, पापा लोग जो होते हैं हमारे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अब हम उनको क्या पता कि मेरा बच्चा आने वाले टाइम में लिमका पी करके कहीं सोया पड़ा रहेगा, है ना, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं कि मेरा बेटा अच्छा ही कर रहा है, तो लोग यहाँ मस्ती करते हो, पढ़ाई लिखाई तो करना है नहीं। तो बस मैं वही कह रहा हूं, इसी तरीके से बिजनेस के ऊपर जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है वो ये सोच करके मुझको रिटर्न मिलेगा, तो उसको भी पैसा चाहिए होता है, जो लगाया वो भी उससे एक्स्ट्रा भी चाहिए होता है। और इसी तरीके से जब कोई लोन देता है तो ये चाचा का पैसा समझ लो, वो तो उसे ही लेंगे, ठीक है ना। तो ये पैसा दे रहे हैं बिजनेस, लोन बैंक से ही लोन ले रहा है, तो ऐसे में लोन नहीं ले रहा, वो तो कैश ले रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, और मुझको रिटर्न किसको करना, बैंक को। तो क्या लिख देंगे, ये मेरी लायबिलिटी है, ये सर ये भी पैसा दे रहा है, तो ये भी, इसको भी कैपिटल कहिए ना, इसको भी कैपिटल कहना है। पापा जब पैसा देते तो पापा को पापा कहते हो, चाचा जब पैसा देंगे उनको पापा कह दोगे। सर हम लोग छोटे पापा कहते हैं, छोटे बड़े पापा नहीं, पापा की बात हो रही है सिर्फ, तो उनको पापा तो कहोगे नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि जब बिजनेस ने लोन लिया बैंक से, तो यहां पर ये एक आउटसाइडर है, ये बिजनेसमैन थोड़ी है। मैं किसी से भी इसके बाद अगर लूंगा, मैंने किसी से कैश लिया तो मैं उसका नाम लिखूंगा, मैंने किसी से गुड्स उधार लिया तो मैं उसका नाम लिखूंगा, मैंने किसी से सर्विस उधार ली तो मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई नाम वहां पर लिखूंगा, तो मैं बताऊंगा अभी उसके बाद। लेकिन कहने मतलब मैं उस इंसान को याद रखूंगा, उस इंसान को याद रखूंगा मैं, पापा को छोड़कर करके। पापा को हम कैपिटल ही कहेंगे, बस इतना याद रखिएगा आप लोग। बात तो समझ में आ रही सर। कैश अकाउंट डेबिट देने वाला कौन, देने वाला कौन, जल्दी बताओ, देने वाला था बैंक, तो मैं याद रखूंगा बैंक, क्योंकि मुझको देना है, मेरी लायबिलिटी है। तो बैंक लोन कितना, 1 लाख रुपए, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये नरेशन लिख देंगे, काम खत्म हो गया। कहने का मतलब ये कि पैसा आया, किसके पास आया, बिजनेस के पास, देने वाला कौन, बैंक, और बैंक को मुझको पैसा रिटर्न करना है, तो मेरी कौन सी लायबिलिटी है, ये इंटरनल लायबिलिटी है। तो मैं अगर इसकी मीनिंग बताऊं तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर हम लोन लेते हैं तो लोन होता क्या है, तो बोलोगे इट इज अ अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस आउटसाइडर। ओ माय गॉड सर, आप वहां पर लिखे थे इनसाइडर, मतलब बिजनेसमैन वहां पर लिखे थे, यहां पर आउटसाइडर लिखे थे। हाँ भाई बस इतना ही फर्क है, वहां पर हम बिजनेसमैन को देते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल कह देते हैं जो वापस करना है, यहां पर आउटसाइडर को देते तो उसको हम लायबिलिटी कह देते हैं, और लायबिलिटी जिस नाम से ली जाती है उसी नाम से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। देखो लायबिलिटी बढ़ गई, मैंने बताया था LIC बढ़ता है, SC बढ़ता है, L बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, मैंने क्रेडिट कर दिया। हाँ सर बात आपकी समझ में आ गई। यानी कैपिटल का मतलब क्या होता है, अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू बिजनेसमैन, और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू आउटसाइडर। ओके सर, तो बच्चों ये था लोन। अगला है, तो अब बच्चों आते हैं अगला टॉपिक, इनकम। इनकम है क्या, इनकम कहते किसको है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, बहुत प्यार से। तो सर कहना क्या चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, ये है बिजनेस, बिजनेस है। और ये कौन है, ये एक बंदा है जिसको मैंने एक बिल्डिंग बना करके दी है, बिल्डिंग बना करके दी है, या मैंने इसको बिल्डिंग खरीद करके दी। मैं मतलब बिजनेस, मैं मतलब बिजनेस। मैंने इस बंदे को बिल्डिंग बना करके या बिल्डिंग कहीं से खरीद करके या किसी भी तरीके से इसको मैंने सेल कर दिया है, इसके बदले ये मुझको कमीशन देगा, ये कमीशन मुझको देने वाला, ये जो पैसा दिख रहा है ना, ये जो पैसा दिख रहा है ये मुझको देने वाला है, ठीक है। अच्छा ये मुझको देने वाला, मतलब पता ये चला कि सर मैंने इसको बिल्डिंग इसको सेल करवाई, तो उसके बेस पे मेरा कुछ अमाउंट बनता है, ठीक है ना, कमीशन का। मैं कौन, बिजनेस, ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता है कि भाई इसके अंदर बैठा कौन है, इसके अंदर बैठा है अकाउंटेंट, यानी आप ही लोग यहाँ पे बैठे हैं। ओके सर, तो ये कमीशन क्या हुआ, कमीशन मिलेगा किसको, बिजनेस को। रिकॉर्ड कौन करेगा, अकाउंटेंट। जैसा मैंने पहले बताया, ये अकाउंटेंट और बिजनेस दोनों कौन है, एक ही है। दोनों क्या है, एक ही। मैंने बता दिया, तो मैंने शादी करवा दी थी ना, हाँ सर आपने तो शादी करवा दी थी, तो दोनों एक ही है। तो बच्चों कमीशन इसको मिला, तो कमीशन लो, इसके हाथ में क्या है, कैश है, तो इसको मिल रहा है कमीशन। क्या मिल रहा है, कमीशन। अब कमीशन कहां मिल रहा है, वो तो कैश मिल रहा है ना, कैश आया मेरे पास, कैश, तो मैं एंट्री करूंगा, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, मान लो 50,000 रुपीज कमीशन का है। और 2 इनकम का नाम, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, और इनकम का नाम क्या है, कमीशन रिसीव्ड, तो मैंने लिख दिया 2 कमीशन रिसीव्ड, कितना, 50,000। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, कमीशन इनकम होता क्या है, जो मैंने कमा लिया वो इनकम, अर्न्ड बाय बिजनेस, इट इज अमाउंट विच आर अर्न्ड बाय
बिजनेस। क्लियर? ये वो अमाउंट होता है जो बिजनेस ने अर्न कर लिया, चाहे उसको मिला हो या ना मिला, मैटर नहीं करता है। सर अगर नहीं मिलता तो नहीं मिलता, ये कैश की जगह है तो मैं इसका नाम लिख देता कि मुझे इससे इतना पैसा लेना है, आज नहीं तो कल, फ्यूचर में मुझको बेनिफिट देगा, मेरा डेटर हो जाता है सामने वाला। ठीक ना? बिल्कुल बेस से मैं चल रहा हूं बच्चों, बिल्कुल जीरो से। आप समझने की कोशिश करें, मैं ये चाह रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें समझ में आए। अगर बेसिक क्लियर है ना तो आगे बहुत आसानी है। हाँ सर, बात तो आपकी समझ में आ रही है। तो देखिए, एक तरफ एसेट्स बढ़ रहा है तो मैंने क्या कर दिया, डेबिट, और इधर क्या बढ़ रहा है, इनकम बढ़ा तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। अब सुनो, अब कोई भी इनकम मैं रिसीव करूं, मैंने रेंट रिसीव किया तो रेंट थोड़ी रिसीव किया बे, मैंने तो कैश रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट, और इनकम का नाम क्या है, रेंट रिसीव, टू रेंट रिसीव। मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया, अबे इंटरेस्ट थोड़ी रिसीव किया, मैंने तो कैश रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट, इनकम का नाम टू इंटरेस्ट रिसीव। क्लियर? जो भी इनकम मैं रिसीव करूंगा, जो भी इनकम मुझको होगा, रिसीव करूं या ना करूं, इनकम अगर हो गया तो मैं इनकम को क्रेडिट करूंगा। चाहे अगर तुरंत मिल गया तो सामने वाला, मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, तुरंत नहीं मिला बाद में मिलेगा तो मैं उसको अपना डेटर बना लूंगा, आज नहीं तो कल पैसा मिलना है ही। अच्छा सर, ये बात है, तो ये बात तो समझ में आ गई आपकी कि जब जब इनकम बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके सर, आगे बढ़िए। ये लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है एसेट्स। एसेट्स होता क्या है, जायदाद। यानी आपके मम्मी पापा के पास भी एसेट्स होगा ना, मम्मी के पास हो या ना हो, लेकिन पापा के पास तो एसेट्स जरूर होगा, है ना? क्या होगा उनके पास, कैश, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो उनके नाम पे हैं। ठीक, उसी तरीके से बिजनेस के पास कोई भी एसेट्स आता है या कोई भी एसेट्स जाता है तो उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। पापा भी रिकॉर्ड करते हैं, उनको भी पता है मेरे पास कहाँ कितनी जमीन है, मेरे पास कितनी खेती है, मेरी कौन कौन सी बिल्डिंग है ना? इसी तरीके से इसके पास भी जो जो चीजें आएंगी, एसेट्स आएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज ये भी एक पर्सन है भाई, ये भी एक पर्सन, ये भी एक इंसान है। सर कैसा इंसान, आर्टिफिशियल, है ना? जान तो नहीं है लेकिन इसके अंदर जान वाला, इसकी शादी करवा दिया मैंने, जान वाले से शादी करवाई है, तो जान वाला कौन इसमें बैठा है, सर हम ही लोग तो बैठे हैं। हाँ भाई हाँ, आप ही यहां पर हैं, तो ये लीजिए, बिठा देता हूं, ये आप ही लोग यहां पर हैं, ठीक है ना? कलर चेंज करिए, ये तो मैंने बैठा दिया। अब क्या हुआ, अब बिजनेस के पास क्या क्या चीज आ रहा है, लैंड, बिल्डिंग, कैश, प्लांट, कुछ भी इसके पास आएगा, कुछ भी आएगा बच्चों। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट्स का नाम कुछ भी हो सकता है, और एसेट घटेगा तो क्रेडिट। कहीं से भी पैसा है, अभी देखिए स्टार्टिंग मैंने क्या था, बिजनेसमैन इसको क्या दे रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था ना, इसको क्या क्या मिला था, कैश मिला था, प्लांट मिला था, बिल्डिंग मिला था, बहुत सारी चीजें मिली थी, सब ये डेबिट करता गया और बना दिया था वो एक इंटरनल लायबिलिटी, तो बोल दिया था टू कैपिटल। फिर बैंक से लोन लिया था, तो लोन जब लिया था तो एंट्री क्या हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अच्छा, हो सकता है वो किसी से गुड्स उधार परचेज करता तो क्या करता, फिर कहता परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जो भी नाम होता उसका लिख देता। किसी से सर्विस उधार लेता, सर्विस मान लो किसी को मजदूरी देनी तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी बार बार वो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा था। कब जब सामने वाला या तो उधार कैश ले रहा था, या तो उधार गुड्स परचेज कर रहा था, या तो उधार सर्विस ले रहा था। हर बार बिजनेस अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा था, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, ठीक है ना? ये बात तो आपको समझ में आ रही है? कहने का मतलब मेरा बस इतना है भैया, जो भी इसके पास आएगा वो डेबिट करेगा, तो अगर एसेट्स आ रहा है तो डेबिट करेगा, और एसेट जाएगा तो क्रेडिट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो इसने एक प्लांट खरीदा, या बिल्डिंग खरीदी, या लैंड खरीदा, कुछ भी परचेज किया, तो मैं लैंड परचेज कर रहा हूं, लैंड, तो लिखूंगा लैंड अकाउंट डेबिट, बिकॉज एसेट्स बढ़ा, लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू पैसा गया, एक एसेट घट गया, टू कैश अकाउंट कितना 1 लाख, एक एसेट बढ़ा, एक एसेट घटा, तो बढ़ा तो डेबिट, जो घटा वो क्रेडिट, काम खत्म। सर इतना आसान? हाँ बच्चों हाँ, कोई भी एसेट परचेज करेगा तो डेबिट होगा, और अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि सर इनकम का मतलब, एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स मींस इट इज अमाउंट विच बेनिफिट रिसीव्ड इन फ्यूचर, यानी ये वो अमाउंट होता है, यानी उस अमाउंट की संपत्ति होती है, या खुद कैश ही होता है जो हमको बेनिफिट कब देगा, फ्यूचर में। बेनिफिट हमको कब देगा, फ्यूचर में। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये हमको बेनिफिट देगा कि नहीं देगा, फ्यूचर में। ये सब के सब एसेट्स हैं। तो एक सिंपल में एक लाइन में अगर लिखूं तो क्या बोल देंगे, बस बेनिफिट रिसीव्ड इन फ्यूचर, काम खत्म। जो बेनिफिट हम रिसीव करेंगे फ्यूचर में वो एसेट्स है, काम खत्म।
चलिए ये बात तो समझ में आ गई आपकी। अब क्या करने वाले हैं, तो मैं कह रहा हूं बच्चों, अगला पॉइंट है आपका एक्सपेंस। देखिए एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस यहां पर कौन है ये सर, बिजनेस तो बहुत प्यारा लग रहा है, मजदूर तो बेचारा कितना मजबूर है। ये देखो ये कौन है, ये है बिजनेस, और इधर कौन है, इधर कौन है, एक मजदूर लेबर है। ये लेबर आता है, ये आया कह रहा भाई 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 मैंने आपके वहां काम किया, मैंने आपके वहां काम किया पूरे 1 महीने, ठीक है, मैंने टोकरी ढोई या जो भी काम किया, इसके बदले मुझको क्या दो, वेजेस दो। ये कौन बोल रहा है भैया, वेजेस दो, ये कौन बोल रहा है। तो अब ये कह रहा अच्छा यहां पर तो हम इसको पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन कुछ दिख तो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है तो ये भी तो देखो बेनिफिट ऑलरेडी तुमने रिसीव कर लिया है, तुमने उससे अपना काम करवा लिया है। अगर मैं एक सिंपल में बोलूं, एसेट्स और एक्सपेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना, एक सेंटेंस का डिफरेंस है बस। वो क्या है, उसमें बेनिफिट रिसीव्ड इन फ्यूचर वो एसेट्स, और बेनिफिट ऑलरेडी टेकन उसके बाद में जब पैसा जो पे करते हैं वो क्या होता है मेरा, वो मेरा होता है एक्सपेंस। अच्छा जरूरी नहीं हम पैसा पेमेंट करें, एक्सपेंस का मतलब अगर बेनिफिट मैंने ले लिया सामने वाले से तो उसके मुझे मैं उसको तुरंत दे दूंगा या बाद में दूंगा, लेकिन हाँ वो एक्सपेंस ही कहलाएगा क्योंकि मैंने बेनिफिट ऑलरेडी ले रखा है। अच्छा एक्सपेंस का मतलब बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, बेनिफिट्स ऑलरेडी टेकन। अगर बेनिफिट ऑलरेडी लिया है तो क्या एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। अब एक्सपेंस क्या है, यहां पर ये मजदूरी मांग रहा है तो मैं इसको दूंगा वेजेस, वेजेस एक एक्सपेंस है तो मैं एंट्री पास कर दूंगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, मान लो 500 रुपए देना है, टू कैश, टू कैश कितना 500 रुपए, सिंपल। एक्सपेंस हुआ तो मैंने डेबिट कर दिया, एक्सपेंस हुआ तो मैंने डेबिट कर दिया। तो जब जब खर्चा बढ़ेगा तब मैं डेबिट करूंगा। मैंने यहां पर वेजेस दिया, हो सकता है सैलरी दे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हो सकता है हम कमीशन इसको दे सामने वाले को, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, हो सकता है हम रेंट पे करें, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सर सिर्फ कैश देंगे, उधार नहीं लगाएंगे। अरे जब उधार लगाएंगे तो सबके नाम क्या गया, आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग लगा देंगे, हो जाएगी मेरी लायबिलिटी, सिंपल। तो बच्चों ये जो चश्मा जब लगाया, ये चश्मा लगा दिया हमने, चश्मे ने जो लिखा था मैंने आपको बता दिया कि लायबिलिटी इनकम कैपिटल एसेट्स और एक्सपेंस, और मैंने ये भी बता दिया कि लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। चश्मा वो लग गया, हाँ, सर चश्मा लग गया, चश्मा लग गया। हाँ अब चश्मा लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूं अकाउंटिंग प्रोसेस। चश्मा जैसे ही लगेगा, चश्मा लगते ही उस अकाउंटेंट यानी आपके ये प्रोसेस नजर आना शुरू हो जाना चाहिए। यही वो प्रोसेस है जो आपको याद रखनी है। सर ये तो बहुत मजेदार दिख रहा है, हाँ भाई हाँ बहुत मजेदार है। आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी आप अकाउंटिंग करने जाएं बस इस इमेज को अपने जहन में बिठा लें और याद रखना बच्चों, इससे ज्यादा अकाउंटिंग है ही नहीं, इससे ज्यादा अकाउंटिंग है ही नहीं, है ना। तो ये पूरा ये अकाउंटिंग प्रोसेस आप अपने जहन में रख लें। आइए एक एक को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब अकाउंटिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन पर्सनल या बिजनेस। तो दो ट्रांजैक्शन होता है, जैसे मान लो ये कौन है, ये अकाउंटेंट है जो मैं यहां पर बिठाया हूं, ये सब जगह अकाउंटेंट है। और मैंने बता दिया मैं अकाउंटेंट की बात करूं या मैं बात करूं बिजनेस की, बात एक ही है क्योंकि दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके हैं। हाँ सर बात तो समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। मैंने क्या बोला, चाहे मैं अकाउंटेंट की बात करूं या मैं बिजनेस की बात करूं, बात तो एक ही है। हाँ तो ये कौन बैठा हुआ है, अकाउंटेंट। तो इसका मतलब अकाउंटेंट बैठा है, सर अकाउंटेंट बैठा है मतलब बिजनेस कहां गया, मैंने पहले बोला दोनों एक ही है। ओके सर, ओके सर। तो ये देखिए देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रांजैक्शन होता कैसा, पर्सनल या बिजनेस। अकाउंटेंट क्या देखेगा, अबे जो बिजनेसमैन है कहीं अपनी बीवी के लिए साड़ी तो नहीं खरीद रहा, अबे बिजनेसमैन की बीवी वो जाने और बिजनेस अलग है तो उसका खर्चा क्यों ये ले। तो पर्सनल ट्रांजैक्शन को हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। भाई मैं हूं अकाउंटेंट, मैं सारा काम किसके बिहाफ पे रिकॉर्ड करूंगा, बिजनेस के बिहाफ पे, ना कि उसकी बिजनेस के मालिक के बिहाफ पे, है ना। बिजनेस के मालिक क्या खर्च कर रहा है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता अगर बिजनेस का मालिक गुड्स परचेस करता है बिजनेस के लिए, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन है कैसा, पर्सनल है या बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जब देखेंगे कि हाँ वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जैसे पता चला वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर उसको मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या उस ट्रांजैक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे सपोज करिए बच्चों, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं ना जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि उससे इफेक्ट पड़ता है मेरे बिजनेस के ट्रांजैक्शन पे, मेरे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस पे उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे एग्जांपल, एक्स और वाई दो मैनेजर है, एक्स चला गया, उसको 1 लाख रुपए में सैलरी देते थे, वाई को मैंने फिर से रखा, उसको भी मैं 1 लाख सैलरी दे रहा हूं, लेकिन वो बंदा जो काम करता था, जो प्रोडक्टिविटी देता था, ये नहीं दे पा रहा है, यानी वाई नहीं दे पा रहा है। तो पता ये चला कि भाई 1 लाख इसको भी दे रहे, 1 लाख उसको भी दे रहे, सेम पोस्ट पे दोनों है, लेकिन वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा था, ये प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ,
क्योंकि अब मैं उसके जो उसके पास क्वालिटी है, क्वालिटी को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये अकाउंटिंग का डीमेरिट्स भी है, क्वालिटी को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। भाई वो भी एमबीए, ये भी एमबीए, उसको भी मतलब सैलरी देते, उसको भी सैलरी देते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी थी उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटी को मेजर किया नहीं सकता, इसलिए उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन था बिजनेस का ट्रांजेक्शन इफेक्ट हो भी रहा था, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर मैंने गुड्स परचेस किया 5,000 रुपए का, उसको मैं मेजर कर ले रहा हूं, तो वही अगला टॉपिक आता है मेजर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो बैठ के भी सोच रहा है बच्चों, ये दोनों प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन और मेजरिंग, ये दोनों प्रोसेस दिमाग में होता है। वो अकाउंटेंट के दिमाग में चलता है, आई एम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, और दूसरा मेजरमेंट, ये यहां पर चलता है, दिमाग में चलता है। अभी लिखना नहीं शुरू हुआ, लिखना शुरू होता है कहां से? लिखना शुरू होता है बच्चों यहां से, रिकॉर्डिंग स्टेज। अगला स्टेज क्या होता है? रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग कहां पर होता है? जर्नल है क्या? एक रफ बुक, जैसे रफ कॉपी में तुम सब लिखते हो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश सब लिखते हो ना, ऐसे यहां पर जो भी ट्रांजैक्शन होता है सब यहीं पर रिकॉर्ड होता है, जर्नल में। ठीक है ना? इसको मैं अपने लैंग्वेज को रफ कॉपी कहता हूं। तो ये क्या रिकॉर्डिंग होता है? रिकॉर्डिंग होगा किसमें? जर्नल में होगा। चलिए बात समझ में आ गई सर। रिकॉर्डिंग हम लोग करने वाले, देखो पेन हाथ में पकड़ लिया, यानी रिकॉर्डिंग कर रहा लौंडा। रिकॉर्डिंग करने के बाद ये क्या करेगा? फिर करेगा उसको क्लासिफाई करेगा, मतलब उसको लेजर में अलग अलग बुक में रखेगा। वो जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट, सब अलग अलग बुक में उसको रिकॉर्ड करें। जैसे आप लोग क्या करते हैं, यहां से घर जाते हैं, घर पे हर कॉपी में अलग अलग नोट्स में जो लिखाया गया वहां पर उसको नोट करते हैं, वरना खोजने में बड़ी दिक्कत होगी। इस डेट में क्या पढ़े थे, लाओ पेज पलटते रहो, आधा घंटा उसी में निकल जाए, है कि नहीं? तो होता क्या है बच्चों कि यहां पर जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको फिर अलग अलग अकाउंट में हम लोग रखते हैं, अलग अलग बुक रखते हैं सबका, कैश सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है ना, या सब परचेज बुक, कैश बुक, सेल्स बुक, हम लोग अलग अलग बुक बना लेते हैं सबको, ताकि हमको कोई आया, बताओ कितने का परचेज किया, मालिक आया पूछा बताओ बिजनेस कितने का परचेज किया, तो मतलब किससे पूछ रहा है? अकाउंटेंट से। तो अकाउंटेंट हाँ इतना परचेज किया, कब किया था, वो भी वहां पर डिटेल लिखा होगा। क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग सबका बुक बनाकर रखा हुआ है। तो ये कहां पर होता है भाई? क्लासिफाइंग में। भैया देखो मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं, लेकिन समझा करके चल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। जब ये काम हो जाता है तब उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग किसको कहते हैं? समराइजिंग का मतलब जहां पर हम लोग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाएंगे। यहां का जो अमाउंट लास्ट वाला आएगा, मान लो सेल्स का आएगा 100 रुपए, इसका टोटल आएगा 200 रुपए, इसका आएगा 500 रुपए, इसको हम लोग भेज देंगे ट्रायल बैलेंस में, और इस ट्रायल बैलेंस से हम बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं और बिजनेस की औकात निकालते हैं। औकात मतलब होता है क्या? औकात मतलब तुम्हारी स्थिति क्या है प्रेजेंट टाइम की। जैसे मैंने आपसे बोला भाई अपनी औकात बताओ, तो तुम कहोगे सर मेरी औकात प्रेजेंट टाइम की, मैं क्लास करने के आया, मेरे पास बैग है, मेरे पास शूज है, उसकी मैंने पूरा डिटेल तुमसे लिया और मैंने कहा तुम्हारे पास इस टाइम प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे पास जितने का एसेट्स है वो है मान लो 2,000, 5,000, 7,000 का, लेकिन वो पैसा है किसका? वो पैसा है किसका? पापा का है। और हो सकता है चाचा ने भी दिया हो कुछ पैसा, ठीक है, तो मान लो 7,000 रुपए का एसेट्स है, उस एसेट्स में 5,000 रुपए पापा का है, 2,000 रुपए का चाचा का है। तो मैं तुम्हारी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो एसेट्स में सब लिख दूंगा, तुम्हारा पैंट, शर्ट, बुक्स सारा लिख दूंगा एसेट्स में, और लायबिलिटी साइड में 2 चीज लूंगा, पापा का पैसा और चाचा का पैसा। बस ऐसे ही यहां पर होना है, ऐसे ही यहां पर होना है कि हम लोग बैलेंस शीट में ऐसा ही काम करते हैं कि यहां पर हम देखते हैं कि पैसा मतलब औकात कितनी है बिजनेस की, उसके पास कितने का एसेट्स है, और वो एसेट्स में जो हिस्सेदारी है वो आउटसाइडर की कितनी है और इनसाइडर की कितनी, वो मैच कर जाता है। तो बच्चों जब ये काम हो जाता है तो फिर उसके बाद एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहां पर क्या होगा? एनालिसिस किया जाएगा। क्या भैया? प्रॉफिट एंड लॉस पिछले साल का कितना था, इस साल कंपेयर करेंगे, पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल के प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद फिर इंटरप्रिटेशन मतलब उसका रिजल्ट देंगे जो इंटरप्रिटेशन कि भैया ये रिजल्ट निकल करके आया है, ठीक है ना। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे, बिजनेस को आगे ले जाया जाए या ना ले जाया जाए, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जाए ना किया जाए, बिजनेस में कहां कमियां हो रही हैं, किसी और सेम नेचर के बिजनेस से कंपेयर करेंगे, अपने ही बिजनेस से कंपेयर करेंगे। ये हम लोग ये कंपैरिजन करते रहते हैं, ठीक है। एनालिसिस में सारी चीजें होती है जो आपको पढ़ाया जाएगा, इसी क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो खैर एनालिसिस करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा, फिर उसके बाद ये जो होता है तो सुन लो भाई, सबको बताएगा, इंटरनल यूजर एक्सटर्नल सबको बताएगा, ये कंपनी इतना प्रॉफिट कमाई है, सब लोग जानेंगे, वहां का एम्प्लॉय जानेगा, वहां का जो मालिक है वो जानेगा, बैंक जानेगा, कोई क्रेडिटर जानेगा, कोई इन्वेस्टर जानेगा, सबको बता दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर बोल दिया गया, तो सुन लो भाई सुन लो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेटिंग, ठीक है ना। अब आइए कुछ बातें मैं यहाँ पर देखा, तो पहले क्या करना है? आई एम कहां होता है? दिमाग में, फिर इसके बाद आर, फिर रिकॉर्डिंग होती है। तो बच्चों जब रिकॉर्डिंग होती है तो वो वहां से हम पेन को पकड़ करके लिखना शुरू करते हैं। तो बताइए चला, आई एम आर, और एक होता है क्लासिफाइंग।
तो क्लासिफाई में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड किए रहते हैं रफ कॉपी में, उसकी फेयर कॉपी बनाते हैं, क्लासिफाइंग। IMRC, इसी को प्यार से बोलते हैं बुक कीपिंग। इसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग जो होता है, जब बुक कीपिंग खत्म होता है ना, तब उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होता है। यानी अकाउंटिंग अब शुरू कहां से हो रहा है, ये देखो। फिर उसके बाद क्या करना, फिर सर उसको हम लोग क्या करते हैं, समराइजिंग। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग, SAC। इसको प्यार से बोलते हैं बच्चों अकाउंटिंग। इसको प्यार से क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। जहां पर बुक कीपिंग खत्म होगी वहीं से अकाउंटिंग शुरू होगी। अब मेरी बात सुन लो, जो अकाउंटिंग करेगा उसको बुक कीपिंग तो आती होगी। अकाउंटिंग बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करेगा और अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है, ठीक है। अकाउंटिंग जो होता है एनालिटिकल वर्क है और रूटीन जॉब है ये बुक कीपिंग। इसको रूटीन जॉब मतलब डेली लोग आकर के उसको काम करेंगे। ये एनालिटिकल काम कौन होता है, ये कौन करेगा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। ये सीनियर स्टाफ करते हैं और वो कौन करता है, जूनियर स्टाफ करता है। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है और अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। बहुत ध्यान सुनना बच्चों, The book knowledge of accounting is known as accountancy। यानी अकाउंटिंग का नॉलेज जिसके पास है, तो जो नॉलेज यहां पर है उस नॉलेज को अकाउंटेंसी कहा जाता है। और उस नॉलेज को जब मैं लिखना शुरू कर दूं, पूरा एनालिसिस करना शुरू कर दूं, समराइज करना शुरू कर दूं, ये सारी चीजें करना शुरू कर दूं, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। जो हमारी हाथों से जो हो रहा है वो अकाउंटिंग। और जो नॉलेज यहां दिमाग में पड़ा हुआ है पूरा बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग का, मैं कर रहा हूं, मुझको बुक कीपिंग का अकाउंटिंग का नॉलेज है, तो इसका मतलब बुक कीपिंग का ही होगा। तो पता ये चला, मैं सिंपल में बताऊं तो छोटा सबसे ज्यादा होता है बुक कीपिंग का, फिर उसके बाद होता है अकाउंटिंग का, और इन सारे को नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हम लोग यहां पर सीख रहे हैं। तो बच्चों ये था पॉइंट जो मुझे बताना था, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब यही काम हम लोग यहां पर भी करेंगे। अब तक हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में ये काम करते थे, यानी 11th में ये सारी चीजें हम लोग 11th में पढ़कर क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया 11th का, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप लोगों को यहां पर ना ये सिखाया जाएगा, ना ये सिखाया जाएगा, ना जर्नल यहां सिखाया नहीं जाएगा। यहां उसकी हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है ना। यहां से हम लोग काम शुरू करेंगे, नॉर्मली यहीं से काम शुरू होगा। ये सब चीजें हमको बताई नहीं जाएंगी अब, लेकिन हमको ये बातें पता होनी चाहिए, तभी हम क्लास 12th की अकाउंटिंग कर सकते हैं। चलिए सर, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आप लोगों के लिए अगला टॉपिक। अब स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का टॉपिक। अभी तक तो मैंने सारा का सारा बेसिक आपको बता दिया। हाँ, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। अब तक तो सिर्फ मजाक था क्लास 11 का, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पहला टॉपिक मीनिंग। तो मीनिंग ऐसे ही समझ लो बच्चों, सिंपल। देखो होता क्या है, जैसे ये लौंडा है, इसका नाम है, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया सर, लौंडा बड़ा हो गया क्या? हाँ भाई हाँ, ये लो, ये देखो, ये कौन है, ये दूल्हा, और ये कौन है दुल्हन। अकाउंटिंग की ऐसी मीनिंग की ऐसी की तैसी, पहले इधर समझो, पहले हम शादी की मीनिंग समझ ले, फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। आओ देखते हैं, ये कौन है, ये है दूल्हा और ये कौन है दुल्हन, ठीक है ना। हाँ, जोड़ी तो अच्छी है सर। तो आगे बताएं आप, हुआ क्या, इन दोनों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया। भैया शादी ऐसी थोड़ी हो जाती है कि हम किसी का हाथ पकड़ लेंगे चलो शादी होगा, नहीं भैया, एग्रीमेंट होगा, पहले दोनों की सहमति होगी। एग्रीमेंट होगा कि हाँ भाई हम लोग शादी कर रहे हैं, ठीक है, तुम हमको पसंद हो, हम तुमको पसंद है, फिर उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ कि हम शादी करेंगे, ठीक। अच्छा एग्रीमेंट हुआ। अच्छा एग्रीमेंट किस चीज का हुआ कि हम भैया दुख सुख के साथ ही, सुख और दुख के साथ ही हमें एग्रीमेंट हुआ, सुख दुख के साथ ही हमें एग्रीमेंट यहाँ पर दो के बीच में हुआ है। एग्रीमेंट अकेले थोड़ी होता है, मिनिमम दो लोग तो होने चाहिए। तो यहाँ पर भी एक एग्रीमेंट हुआ है कि भैया हम लोग सुख दुख के साथ ही हैं, ठीक है। शादी हो गई, फिर उसके बाद और वादा क्या हुआ, हम सुख दुख में हम लोग साथ रहेंगे। फिर उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस सब अच्छा होता जाएगा तो फिर पैदा होगा एक बेबी, ये हुआ बेबी, ठीक है। बेबी का क्या दिया जाएगा, एक नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब इस बेबी को पालने की जिम्मेदारी किसकी, दोनों की। सर मजा आ गया। हाँ भाई, इस बेबी को पालने की जिम्मेदारी किसकी, दोनों की। अगर ये लड़का कुछ गलत करेगा बड़ा होकर के, तो ये माना जाएगा इनके पेरेंट्स ने ऐसी इनको शिक्षा दी है। पेरेंट्स मतलब या तो मम्मी ने दी है या तो पापा, या दोनों ने मिलकर के दिया, माना जाएगा दोनों ने। इसमें तुम कहता हूं ना नालायकों, अपने आप को अच्छा दिखाओ। यानी ये जो चीजें होती है ना, जब तुम अपने पेरेंट्स को, तुम अपने आप को अपने रिप्रेजेंट करते हो कि भैया मैं ऐसा हूं तो मेरे पेरेंट्स भी ऐसे होंगे, ठीक है ना, तो अच्छे बन। अच्छा सर, तो ये देखो क्या हुआ, ये दोनों किसको, ये क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट, मींस कोई भी एक्टिविटी अगर ये करेगा तो इसके जिम्मेदार कौन है, ये दोनों होंगे। तो सर मतलब ये कहना है कि शादी जो होती है वो एक एग्रीमेंट होता है। हाँ एग्रीमेंट होता है,
शादी क्या होती है? एग्रीमेंट होता है। अच्छा, तो होता क्यों? अबे सुख दुख बांटने के लिए होता है। फिर उसके बाद होगा क्या? एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम दिया जाएगा, नामकरण होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उस बच्चे के पालने की जिम्मेदारी दोनों को होगी। दोनों में से कोई एक पाले या वो दोनों पाले, लेकिन माना जाएगा कि दोनों ने पाला है। ये बात याद रखें, दोनों में से कोई एक पाले या दोनों मिलकर के पाले, माना जाएगा कि दोनों ने पाला है। ठीक है ना? ये बात याद रहेगी। हाँ सर, ये बात याद रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही होता है तुम्हारा पार्टनरशिप, है ना? पार्टनरशिप क्या होगा? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट होगा। पार्टनरशिप क्या होगा? देखो ये दोनों नाच रहे हैं, हम दोनों पार्टनर, हम दोनों पार्टनर हैं। इनके बीच भी क्या होगा? एक एग्रीमेंट होगा। इनके बीच भी क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। फिर उसके बाद एग्रीमेंट होने के बाद यहां सुख दुख बढ़ता था, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस बटेगा। यहां पर क्या बटेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर एग्रीमेंट हुआ तो यहां पर बटा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस बटा। अच्छा, यहां पर क्या था? यहां पर एक बच्चा पैदा हुआ था, यहां पर एक बिजनेस, एक फर्म पैदा होगा। फर्म का नाम दिया जाएगा, फर्म का नेम दिया जाएगा। अब उस फर्म को, यानी उस बिजनेस की चलाने की जो जिम्मेदारी है, वो इनमें से किसी एक की भी हो सकती है, दोनों की भी हो सकती है, दोनों मिल करके करें। कोई एक भी कोई एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन ये माना जाएगा कि दोनों ने किया। कुछ भी कोई काम अगर कर रहा है तो ये माना जाएगा कि इस लौंडे ने भी वो काम किया और इसने भी वो काम किया। ठीक है ना? सेम। तो भैया शादी की अगर मीनिंग याद है, ठीक है, तो आपको मीनिंग पार्टनरशिप भी याद हो जाएगी और डिफिनेशन भी ऐसा ही है। तो मीनिंग का मतलब बस यही समझो कि भैया दो पार्टनर मिलकर के कोई बिजनेस करने के प्लान करते हैं और दोनों प्रॉफिट एंड लॉस बांटने की बात होती है। एग्रीमेंट में जो लिखा होगा, नहीं एग्रीमेंट में लिखा होगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है? ये आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है और उस बिजनेस को दोनों मिलकर के रन करते हैं, तो वही पार्टनरशिप है, सिंपल वे में। ये तो मीनिंग हो गई। अब डिफिनेशन कौन बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? आइए देखते हैं यहीं से। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। ये क्या है? एक रिलेशन है। किसके बीच? पर्सन्स के बीच। पर्सन और एनिमल के बीच नहीं, पर्सन के बीच। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं, जो बिजनेस के प्रॉफिट, ये बात तो समझ आ गई मीनिंग? हाँ सर। अब इसी मीनिंग से मैंने क्या निकाल दूंगा? डिफिनेशन निकाल दूंगा। देखो कितना मजा आएगा। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो मैंने क्या बोला? पार्टनरशिप, यहां पर लिख दें, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है। क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या? संबंध इन दोनों के बीच। यहां पर भी संबंध था। शादी इज अ रिलेशन बिटवीन दूल्हा एंड दुल्हन, है ना? यहां पर भी पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन्स जो क्या करते हैं? who have agreed to share प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो क्या करते हैं? बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करते हैं। सर प्रॉफिट शेयर करेंगे? अबे लॉस, प्रॉफिट इंक्लूड लॉस। प्रॉफिट पॉजिटिव भी होता है, प्रॉफिट नेगेटिव भी होता है। अब बताओ, कोई बिजनेस करेगा, उसकी डिफिनेशन में ये लिख दे प्रॉफिट एंड लॉस? नहीं, हम प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं ना, तो इसीलिए कहा गया प्रॉफिट में छुपा हुआ लॉस। लॉस इन द सेंस कि मैं प्रॉफिट हूं तो नेगेटिव प्रॉफिट भी होता है। ठीक है? तो कहा गया हु हैज शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जैसा भी मैं थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा, कैरिड बाय ऑल or any of them but acting for all। कहने का मतलब ये, कुछ भी करेगा, एक बंदा करेगा तो माना जाएगा सबने किया, एक बंदा किया, कुछ भी गलत किया तो सबने किया। ठीक है ना? तो ये बातें निकल करके आई बच्चों। बस सिंपल में आपको याद क्या रखना है? एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किसका होता है? प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का होता है। प्रॉफिट मतलब, मैं लॉस नहीं बोल रहा हूं, डिफिनेशन में लॉस नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? जो भी डिसाइड होगा एग्रीड वैल्यू में, या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा, ये डीड, आप पार्टनरशिप डीड ये क्या होता है चर्चा करेंगे, और या तो नहीं अगर दिया हुआ डीड में तो इक्वल बांट लेंगे। अच्छा ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। और अच्छा, बिजनेस को दोनों मिलकर रन करेंगे या कोई एक रन करेगा, लेकिन ये माना जाएगा कुछ भी एक्टिविटी अगर होती है, कोई भी डिफॉल्ट होता है तो माना जाएगा सारे पार्टनर ने वो गलती की है। चलिए बात तो आपकी समझ आ गई सर, कि आपने बता दिया मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और साथ ही साथ आपने मीनिंग बता दिया पार्टनरशिप की, आपने डिफिनेशन भी बता दिया। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं बच्चों? मैं अब आपको बताने जा रहा हूं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स, उसी में से मैं फीचर निकालूंगा जो मैंने मीनिंग बताई, उसमें फीचर्स। तो मिनिमम कितने चाहिए? आओ देखते हैं। मैंने लिखा ताली मारो PMI। क्या लिखा? ताली मारो PMI। ताली मतलब PALI। जो मैंने छोटा लेटर लिखा उसको मत पढ़ना, उसको पढ़ना ही मत। अगर फीचर याद होगा तो बस PALPM, बस इतना ही काफी है। ताली मारो PMI। आओ देखते हैं। T फॉर 2 और मोर पर्सन, यानी मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में? 50। फिर से बताओ, मेरे साथ बोलो सर। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, हम ये बात नहीं भूलेंगे। वादा, सर वादा कर लिया, वेरी गुड। आगे
उसके बाद ए एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब म्यूचुअल कंसेंट रिटेन। और देखो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट यहां पर दोनों हो सकता है। तो सर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट मतलब समझौता, समझौता ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। तो सर अगर ओरल होगा तो अगर ओरल हो और कोई डिफॉल्ट करे तो उसके बारे में अगला टॉपिक हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? एग्रीमेंट। ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी। तो बेहतर क्या होता है? तो मैं बोलूंगा रिटेन बेहतर होता है ना। बाद में कोई पलट नहीं सकता है। कोई तुमसे कहे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तो कहना भैया लाओ एग्रीमेंट लिख कर दो, मुहर लगाओ, सारी एसेट्स मेरे नाम करो, उसके बाद हम बात करेंगे, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। तो एग्रीमेंट मतलब म्यूचुअल कंसेंट, और या रिटेन होगा या ओरल होगा। उसके बाद लॉफुल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अब तुम लिमके का बिजनेस शुरू कर दो, है कि नहीं, बिना परमिशन लिए तुम लगो गांजा भेजने, चर्च बेचने, यही सब करो, है कि नहीं। तो बिजनेस भी लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो हम लोग जो है बिजनेस करते हैं, और बिजनेस क्या करते हैं हम लोग, लेंगे वो ठेका लेंगे किसी चीज चोरी करने का, ठीक है, किसी को गोली मारने का, है ना। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। पार्टनरशिप करो लेकिन लॉफुल वाला करो, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना सर। लीगल काम का ही हो तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना है, ठीक है ना। प्रॉफिट शेयर मतलब या तो एग्रीड वैल्यू पे, कौन से एग्रीड वैल्यू पे, दोनों ने अब चाहे जैसे डिसाइड किया हो, 1:1 करें, 3:2 करें, उनकी मर्जी, एग्रीड रेशियो पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, यानी म्यूचुअल एजेंसी मतलब हर पार्टनर फर्म का एजेंट है। एक पार्टनर दूसरे का प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। हर पार्टनर ए बी का एजेंट और बी ए का एजेंट, ए बी का प्रिंसिपल, बी ए का प्रिंसिपल। तो एक दोनों दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल का काम रोल निभाते हैं। अगर कोई एक बंदा गलती करेगा तुम्हारा जगह उसने भी किया है। दो पार्टनर है, मान लो एक ने गलती की, तुम्हारा जगह दूसरे ने भी किया है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है बच्चों। क्या बोला मैंने? ताली मारो पीएमआई, ताली मारो पीएमआई, है ना। तो ताली मतलब TAL, टी मतलब 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। उसके बाद एल मतलब क्या होता है? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अब लॉफुल बिजनेस कैसा हो? ऐसा ना हो कि गांजा चर्च अफीम नहीं समझे करें, है ना। लॉफुल बिजनेस हो, मर्डर का जो है ना ठेका ले लेना। फिर उसके बाद पीएम मतलब पी क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और फिर अगला होता है म्यूचुअल एजेंसी, इन द सेंस की दोनों एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट हैं। चलिए सर, बात तो आपकी समझ में आ गई, वेरी गुड बच्चों। आगे राइट ऑफ पार्टनर्स। तो भैया राइट्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं? राइट ऑफ पार्टनर, राइट ऑफ पार्टनर क्या बताएं? अधिकार किसका? पार्टनर के। देखो भैया, हर कोई भी बंदा अगर कुछ काम कर रहा है और उसको अपना अधिकार ही ना पता हो तो बेकार है। मेरा अधिकार क्या है, मेरा तुम पे क्या अधिकार है, अधिकार मुझको पता होना चाहिए ना, है ना। अब मैं तुमसे कहूं तुम पढ़ने के लिए, मैंने कहा जाओ झाड़ू मारो, तो ऐसा नहीं कर सकता। इतना अधिकार मुझको नहीं दिया गया कि मैं तुमको झाड़ू मारो, पोछा लगाओ, तुम मेरे स्टूडेंट हो, ऐसा तो करोगे नहीं कभी। हाँ सर, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ठीक है। पुराना जमाना थोड़ी है ये। आओ देखते हैं। अब देखो मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक क्या बनाया है? पिक इज LIC, पिक इज LIC। तो राइट ऑफ पार्टनर जब याद है तो पिक इज LIC। पिक का मतलब पहला, पार्टिसिपेट इन बिजनेस, यानी बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा कौन? पार्टनर। ये उसका राइट है, अधिकार है। अलग की बात है अगर स्लीपिंग पार्टनर है और वो पार्टिसिपेट करने के लिए ना कहे तो उसकी मर्जी, लेकिन वो उसका ये अधिकार है, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये अधिकार है, यानी इन दोनों का अधिकार है, ये दोनों लोगों का अधिकार है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, इंस्पेक्ट ऑफ द बुक्स, यानी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया बुक्स बनते हैं, जर्नल, लेजर में सारे बुक बनते हैं। कोई भी बंदा जाकर के पार्टनर्स हैं, इनका राइट है कि बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि भैया कितना लेन देन हुआ है। यही नहीं, कंसल्टेड इन डिसीजन, यानी कोई भी डिसीजन लेना होगा तो एक दूसरे से कंसल्ट करना है, ये नहीं कि जो मन करे वो करते चले जाएं, है ना। तो कंसल्ट करना भी उसका राइट्स है, यानी कोई भी काम अगर ये करना चाह रहा है तो भैया इसे कंसल्टेशन ले, पहले कि हम करें कि ना करें, कंसल्ट करें एक दूसरे से, ये इससे करे और ये इससे करे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये भी उसका राइट्स है। अगर मान लो उसने, सामने वाले ने, बिजनेस पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया, कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है, तो कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप डीड में बात दी होती है कि पार्टनर्स कहते हैं कि मैंने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, यानी पार्टनरशिप में लगाया, उसके ऊपर मुझको इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर ऐसा है, पहले लिखा हुआ, कहां? पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, और ओरल नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मामला फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी। ओरल रिटन दोनों हो सकता है, लेकिन अगर वो कानून तक बात पहुंची, जज तक बात पहुंचेगी, तो भैया ओरल की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो फिलहाल अगर ऐसा है कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो इसका राइट बनेगा, उसको देना पड़ेगा, यानी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने का राइट है।
अगर एग्रीमेंट में बात कही गई है तो आगे उनका राइट है वो प्रॉफिट में क्या करें, हिस्सेदारी लें। उनका राइट है अगर उन्हें लोन दिया है, कोई एक पार्टनर ने या दोनों पार्टनर या सबने अगर पार्टनरशिप हमको कुछ भी लोन दिया है तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट लगेगा, 6% इंटरेस्ट लगेगा। ये उसका राइट है, उसको मिलना चाहिए अगर उसने दिया हुआ है लोन। अच्छा, बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। क्या होता है तो देखो, कलर चेंज करें। ए और बी दोनों पार्टनर हैं। इन्होंने एक पेपर लिया और उस पेपर में बहुत सारी चीजें लिखी। क्या क्या लिखा उसमें? नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर, ड्यूरेशन कितने दिन की हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, सैलरी किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमीशन किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, कौन सा काम किया जाएगा, ये सारी की सारी चीजें किसमें दी होंगी? पार्टनरशिप डीड में। यानी पार्टनरशिप डीड और कुछ नहीं। तो पार्टनरशिप डीड में वो सारी चीजें रहेंगी जो होना चाहिए, मतलब क्या होना है क्या नहीं होना है, फर्म कैसे रन करेगा, किसका कितना शेयर होगा प्रॉफिट में, ये सारी चीजें उसमें दी होती है बच्चों। छोटी मोटी बातें हैं ये देखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ऐसा हो कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो क्या होगा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो देखो, ये है पार्टनरशिप फर्म और ये है पार्टनर, ये पार्टनर्स है। जज साहब यहां पर बैठे हुए हैं, ये लौंडा आया बिजनेस इसके पास चलते हुए, ये भी आया, दोनों अपनी बात रखेंगे। ये क्या बोल रहा है कि हम दोनों में डिस्प्यूट्स हो गए हैं। अच्छा, यही दोनों मिलकर करके फर्म को बनाते हैं। तो मैंने अलग अलग इसलिए किया अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये बात पता हो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर सेपरेट एंटिटी, ठीक है ना। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कानून क्या कहता है, दोनों एक ही, यानी ये दोनों मिलकर करके फर्म बन जाता है, ठीक है ना। तो मैं समझाने के लिए बात कह रहा हूं, इसलिए कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना बच्चों। ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सब यहां पर आपको समझाने की कोशिश की है कि ये दोनों है। तो देखो, ये क्या कह रहा है कि भाई देखिए, हम लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया कैपिटल, और मुझको चाहिए उस पर इंटरेस्ट चाहिए 10%, 20% सब वापस मांग रहे हैं। तो जज साहब कहेंगे अच्छा इंटरेस्ट चाहिए, लाओ दो, मुझे डीड दो, एग्रीमेंट दो, कुछ लिखा हुआ है। तो ये कहेंगे नहीं सर, नहीं है मेरे पास, नहीं है। तो कहेगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। बात समझ, ये कौन मांग रहा है? पार्टनर मांग रहे हैं। तो अब ये जज साहब क्या कह रहे हैं? नॉट अलाउड, नॉट। अब देखो क्या क्या नॉट अलाउड कह रहा है और क्या क्या अलाउड कह रहा है। तो नॉट अलाउड में क्या बोला कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, ठीक। उसके बाद ये कह रहे हैं, ये कह रहा है मुझको सैलरी मिलनी थी, ये भी कह रहा है मुझको भी सैलरी मिलनी थी। तो सैलरी कह रहा है लाओ दिखाओ, रिटर्न डीड दिखाओ, ये कह रहा नहीं है। तो भी कहेगा ओह सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद कहेगा लाओ कमीशन दो, कमीशन, तो कमीशन भी नहीं मिलेगा। इसको कमीशन मिलना था लेकिन कमीशन नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड में वो चीजें दी हुई नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद, अब उसके बाद ये देखो, पार्टनरशिप में कहेगा भाई मुझको भी कुछ चाहिए, तुम लोगों ने यहां से पैसा विथड्रॉ किया था, उससे मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो। ये कौन बोल रहा है? फर्म बोल रहा है। किससे मांग रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इनसे। और ये किसके शिकायत कर रहा है? जज साहब से। कह रहा है मुझको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए। तब फिर कह रहा हूं, फिर जज साहब कह रहे लाओ दो एग्रीमेंट। तो ये कह रहा मेरे पास नहीं है। तो कहेगा नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। यानी क्या क्या नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दिया जाएगा, और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। तो दिया क्या जाएगा? इस पार्टनर ने कहा मैंने लोन दिया था, पार्टनरशिप फर्म को मैंने लोन दिया था, कितना? 10% में। तो ये कह रहा है हाँ ये बात समझ में आई। तो तुमको सिर्फ और सिर्फ लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, और सिर्फ कितना? 6% मिलेगा। यानी 10% मांग रहा है लेकिन सिर्फ कितना दिएगा? 6%। मैंने पहले ही बता दिया था ये कि 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना है इसको, यानी फर्म देगा इन लोगों को। ये फैसला किसने किया? जज साहब ने किया। बात समझ में आ गई? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो डिस्प्यूट होना है, और जब डिस्प्यूट होगा तो कहां मामला पहुंचेगा? कोर्ट में। और कोर्ट में फैसला कौन कर रहा है? जज साहब कर रहे हैं। और कैसे फैसला कर रहे हैं देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। मिलेगा तो सिर्फ क्या मिलेगा? 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी किसी पार्टनर ने अगर फर्म को दिया होगा तो। चलो बच्चों, अब आते हैं डिफरेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देख लो।
चलो, पार्टनरशिप मैंने बता दिया है इसके बारे में कि यहां पर मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, और ये इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इसमें एक्ट 1932 लगता है। क्या बता दिया मैंने, यहां पर पार्टनर्स होते हैं, यहां पर जो पार्टनर होंगे मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, और यहां पर लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, और यहां पर जो एक्ट लागू होता है वो 1932। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होगा कि यहां पर क्या होगा कि यहां पर लायबिलिटी जो पार्टनर्स की होगी वो होगी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, वो लिमिटेड लायबिलिटी होगी, ठीक है ना। और यहां पर जो एक्ट लागू होता है वो 2008 लागू होता है, और इसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जबकि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था। ये छोटा सा नोट था बच्चों जो मैंने बता दिया कि पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी में क्या डिफरेंट है, हालांकि क्वेश्चन इससे जल्दी आते नहीं एग्जाम में। चलो अगला पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट अब स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक क्या है हमारा अकाउंटिंग में, हम लोग बात करेंगे किसकी, कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट दो तरीके से हम लोग बनाते हैं, एक फिक्स्ड मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाएंगे, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाना। देखो कैपिटल अकाउंट होता क्या पहले समझ लो। अभी मैंने थोड़ी देर बताया है कि कैपिटल मींस इट इज अमाउंट विच आर पेबल बाय बिजनेस टू बिजनेसमैन, यानी वो अमाउंट है जो बिजनेस पे करेगा किसको, बिजनेसमैन को, है ना। तो देखो क्या है, और एक्चुअल में रिकॉर्डिंग करता कौन है, तुम ही लोग करते हो। देखो यहाँ पर हो बैठे हुए अकाउंटेंट, ठीक है ना, यही रिकॉर्डिंग करेगा सब, क्योंकि इसके अंदर जान तो है नहीं, सारा काम कौन करेगा, अकाउंटेंट ही करेगा। तो मैंने अभी फर्स्ट थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट पहले मैंने आप लोगों को बताया था कैपिटल क्या है, और उसका रूल बताया था, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ठीक है ना। तो इस डेबिट और क्रेडिट को हम लोग लिखते हैं किसमें, अकाउंट्स में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, अकाउंट्स में, ठीक है ना। मान लो 2 पार्टनर होंगे तो हम 2 बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एक एक्स का एक वाई का, एक्स का वाई का, पार्टिकुलर्स, ये मैंने लिख दिया, और ऊपर लिख देंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग इस मेथड को देख रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग। ये समझ में आ जाएगा तो अभी ऊपर वाला आ जाएगा अपने आप। क्या बोला मैंने, इधर वाला साइड क्या होता है, डेबिट, और इधर वाला साइड क्या होता है, क्रेडिट। तो मैं जो बोल रहा हूं वो समझना ध्यान से। कहा गया कि जब जब कैपिटल बढ़े, जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और जब जब कैपिटल घटेगा तो डेबिट होगा। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। बात इतनी याद है, हाँ सर। कैपिटल बढ़ना इधर लिखेंगे, घटना इधर लिखेंगे। देखो कुछ पॉइंट में बस कैपिटल घटता है। कैपिटल मतलब इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी किसकी, इसकी इंटरनल लायबिलिटी, मतलब फर्म को पैसा देना है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स का जो लेन देन होता है उसको मैं एक अलग बुक में रखता हूं, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो गोल्डन रूल हमको पता है, कैपिटल अकाउंट का रूल पता है कि कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट घटेगा, जिसकी वजह से बढ़ेगा क्रेडिट और जिसकी वजह से घटेगा डेबिट। चलो देखते हैं कब कब कैपिटल कम होता है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो कैपिटल का जनरली ओपनिंग बैलेंस इधर होता है बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है, यहां पर अमाउंट होगा। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कि कैपिटल जब निगेटिव होता है तो इधर लिखा है टू बैलेंस बीडी, मान लो इसका होगा, ठीक। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी आ सकता है, और क्रेडिट भी आ सकता है, ठीक है। अब ध्यान दो किस वजह से कैपिटल कम होता है, पहले कम वाला बता दे तो इजी हो जाएगा। देखो सबसे पहले कैपिटल कम होता है जब विथड्रॉ करता, कौन, पार्टनर कोई विथड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, है ना। पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करेगा तो क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग। रेगुलर बेसिस पे निकालेगा तो ड्राइंग, और अगर परमानेंट बेसिस पे निकालता है तो लिखते हैं टू कैश या बैंक। पैसा जब निकालेगा, पैसा निकाल रहा है तो इधर देखो, जब पैसा निकाला घट रहा है इधर। अच्छा ड्राइंग से ही नहीं घटता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी घटता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इससे भी घटेगा। और किससे घटेगा, टू लॉस, कोई लॉस हो गया उससे कैपिटल घटेगा। तो नॉर्मली यही होते हैं बच्चों, किन किन चीजों से कैपिटल घटेगा, ड्राइंग से या तो घटेगा, या तो विथड्रॉल से घटेगा, या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से घटेगा, या तो किसी लॉस से घटेगा, बस। अब उसके बाद क्या होगा, इससे कैपिटल घटा, कैपिटल घटने का मतलब इंटरनल लायबिलिटी घटी। इंटरनल लायबिलिटी किसकी, पार्टनरशिप फर्म की इंटरनल लायबिलिटी घट गई, मतलब इतना मुझको पैसा देना नहीं है। और किस से बढ़ेगा, आइए देखते हैं। तो अगर पार्टनर को फर्म सैलरी देना है तो लिखेंगे बाई सैलरी,
कमीशन दे रहा है बाई कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। इसके अलावा कोई प्रॉफिट जा रहा है, कोई भी प्रॉफिट तो बाई प्रॉफिट, कोई भी ऐसी चीज जिससे उनका कैपिटल बढ़े हम यहां पर उसको लिखते जाएंगे। और घटने में इससे ज्यादा तो हमको नहीं लगता कुछ होता है, बढ़ने में भी यहां पर ज्यादा इससे कुछ आने वाला नहीं है। कोई प्रॉफिट आएगा तो हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये आपका कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। जो भी जिस जिससे कैपिटल बढ़े यहां लिखते जाओ, जिस जिससे कैपिटल बढ़े लिखते जाओ, और जिस जिससे कैपिटल घटे, अच्छा बढ़ते जाओ घटे जाओ, मतलब क्या हुआ, कैपिटल बढ़ रहा है मतलब इंटरनल लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इधर लिखेंगे जिसकी वजह से वो यहां लिखेंगे, अमाउंट यहां वजह यहां। उसी तरीके से कैपिटल घट रहा है तो वजह लिखेंगे यहां, अमाउंट लिखेंगे यहां। फिर उसके बाद क्या होगा, इधर का बैलेंस करेंगे, इधर का बैलेंस करेंगे, इधर का ज्यादा तो यहां निकल करके आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, यहां पर अमाउंट हो जाएगा, टोटल कर लेंगे। उसी तरीके से अगर इधर का ज्यादा है उधर का कम, इफ अगर है तो बाई बैलेंस सीडी, इफ अगर है तो यहां पर किसी का बैलेंस हम लोग लिख देंगे। तो बस इतना ही होता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना सबसे आसान, बस एक ही अकाउंट खोलना पड़ता है, उसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो, और अगर हम फिक्स्ड मेथड से यही चीज बनाए तो फिक्स्ड मेथड में बस दो चीजें यहां से निकाल लेंगे, अभी देखो हो जाएगा, काम बिल्कुल आसान है यहां पर। अच्छा एक चीज और है, यहां पर पैसा डाला भी जाता है ना, तो बाई कैश, अगर बिजनेस में पैसा और डाला जा रहा है, मतलब कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो भी आएगा बाई कैश, जो इंट्रोड्यूस करते हैं पैसा। चलो अब देखते हैं, अगर हमको बनाना इस मेथड से, फिक्स मेथड से, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और इस अकाउंट में नाम दे देता हूं करंट अकाउंट। इसको मैं क्या दे देता हूं, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बस देखो क्या होगा, यहां से मैं कुछ चीजें लेकर के जाऊंगा, इसका ओपनिंग बैलेंस, इसका भी होगा बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ये तो नॉर्मल है। इसमें से दो चीज मैं निकालूंगा, बस इसको निकालूंगा और इसको निकालूंगा। जो पैसा इंट्रोड्यूस किया गया वो यहां पर लिख देंगे बाई कैश, यो पैसा जो इंट्रोड्यूस किया गया, और जो निकाला गया वो यहां पर लिख देंगे टू कैश, यानी ये क्या किया गया, विथड्रॉ किया गया फॉर परमानेंट बेसिस, परमानेंट बेसिस को निकाला गया है। बस अब इसका लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, काम खत्म। तो यहां से मैंने बस दो चीजें निकाली, और ये करंट अकाउंट बन गया और ये बन गया कैपिटल अकाउंट, बस काम खत्म, ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड सबसे आसान, और अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम यही बनाएंगे। आसान तो दोनों है, लेकिन अगर बोल दिया फिक्स्ड मेथड से बनाना तो दो अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ेगा और एक करंट अकाउंट। करना कुछ नहीं है, बस दो चीजें उठा करके यहां पर डाल दो, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम, बैलेंस सीडी बीडी सब सेम। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। चलो तो चलो बच्चों, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? अब है इनकम और एक्सपेंस का एक छोटा सा प्यारा सा खाता। सर पहले आप इसके बारे में आप हमको कुछ बातें बताएं। मैंने कहा क्या, पहले बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ही क्यों जाता है, पहले तो आप यही बताएं। तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते इस वजह से हैं कि मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को क्या कर सकूं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। तो ठीक है, अगर ये तो पीएल में भी हम लोग कर सकते थे, नहीं बच्चों पीएल में मजा नहीं देता था। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि IMRCSEC होता है ना, तो समराइजिंग में तीन चीजें बनती है नॉर्मली, जो हम लोग जानते हैं, क्या, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जब ये खाता तैयार हो जाता है ना, तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट तब हम लोग बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट को बस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, यानी उसका इससे कोई लिंक ही नहीं है। यानी बैलेंस शीट में भी नेट प्रॉफिट जाएगा ही जाएगा, उसको बांटने का कोई मतलब दिखाना तो है नहीं। तो पीएल में पीएल और जो नेट प्रॉफिट होगा यहाँ पर तो लोग भेज ही देंगे, लेकिन उसको बांटने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे, यानी जो भी प्रॉफिट को बांटना होगा वो हम बताएंगे, दिखाएंगे कहां पर, पीएल एप्रोप्रिएशन में। अच्छा बात ये बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये सर इसका नेचर क्या होता है, भैया नेचर इसका होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है, और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जब एक्सपेंस और इनकम की बात होती है। नॉमिनल अकाउंट में किसकी बात होती है, एक्सपेंस और इनकम की बात होती है। याद रखना बच्चों, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम अगर माइनस नहीं है, और दो ऐसे आइटम होते हैं जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि ये भी तो पार्टनर से जुड़ा हुआ खर्चा है ना, लाओ इसी में डाल दें, ठीक है ना, पार्टनर से जुड़ा हुआ इनकम लाओ इसमें डाल दें। जैसे पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को मैनेजरियल कमीशन, नॉट कमीशन, मैनेजरियल कमीशन देता है। तो मैनेजरियल कमीशन कहां, किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, ये पीएल का पार्ट है। पार्ट क्यों है, क्योंकि मैनेजर को रखना था, मैनेजर मिला नहीं तो उसी को मैनेजर कमीशन देकर उसी को रख दिया। कोई एक पार्टनर था, वो अच्छा खासा बंदा था, मैनेजमेंट अच्छी तरीके से जानता था, तो मैंने उसको सैलरी दे दी। तो वो खर्चा जो होगा वो कहां जाएगा, वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना।
उसी तरीके से अगर मान लो रेंट देना, पार्टनरशिप फर्म को रेंट देना है, किसको रेंट देना है, वो पार्टनर्स को देना है, रेंट पे रहता है। तो रेंट जो है ये पार्टनर्स को भले रेंट दिया जा रहा है, ये मत सोचना पार्टनर्स जुड़ा हुआ खर्चा है, नहीं, बात ये सोचो रेंट दिया रहा है, अरे रेंट अगर वो नहीं देता अपना बिल्डिंग रखने के लिए किराए पे तो किसी और से मैं लेता। तो पता ये चला ये रेंट वाला जो आपका एक्सपेंस है ये भी जाएगा पीएल अकाउंट में, नॉर्मली यही आता है। तो ये दो खर्चे अगर देखें तो कंफ्यूज मत होना, ये पीएल का आइटम है, ठीक है ना। वहां से पहले माइनस कर करके फिर आगे बढ़े, तो पीएल का पहले एक्यूरेट नेट प्रॉफिट चाहिए, जब वो नेट प्रॉफिट मिल जाए उसके बाद आप बनाए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बात, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। आओ देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा कौन, बनाएगा पार्टनरशिप फर्म। कैसे बनाएगा ये सर म्यूजिक बजाते हैं क्या? हाँ भाई हाँ, मैं म्यूजिक भी बजाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना बच्चों। ये क्या होगा आपका पर्टिकुलर, क्या होगा ये पर्टिकुलर रुपीज पार्टिकुलर्स, और ये हो गया आपका रुपीस। ओके, ये साइड आपका डेबिट है और ये साइड आपका क्रेडिट है। तो सबसे पहले आप देखें हम लोग कल आते हैं, सबसे पहले भाई हम लाएंगे नेट प्रॉफिट। इधर वाला साइड इनकम देखो, जब जब दुख होगा किससे जुड़ा, पार्टनर से दुख होगा यहां पर लिखो, यहां पर लिखो, और खुशी मिले तो यहां पर लिखो। जैसे रूल यही होता है ना, हम कोई भी प्रॉफिट लॉस बनाते तो यही फायदा ही होता है, एक सारे नुकसान इधर लिखते हैं, इनकम इधर लिखते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म क्या कर रहा है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा है, कह रहा है भैया देखो सबसे पहले ये प्रॉफिट है बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आया कहां से है, आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी सब एडजस्टमेंट कर, सारे प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम डेबिट करने के बाद, सब खर्चे माइनस करने के बाद फिर आया प्रॉफिट। अगर कोई चीज माइनस नहीं तो पहले हम उसको माइनस करेंगे, और अगर कोई चीज यहां की कोई चीज मैंने माइनस कर दिया तो प्लस कर देंगे। ओहो, तो मैं यूं कह सकता हूं सर कि अगर कोई आइटम प्रॉफिट एंड लॉस का माइनस नहीं है तो उसको माइनस कर देंगे, और अगर कोई आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन का मैंने पहले से ही माइनस किया है तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। उस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम अगर माइनस अगर हमने नहीं किया तो हम माइनस कर देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कोई आइटम मैंने माइनस पहले कर दिया तो उसको प्लस कर देंगे, तब ये वाला प्रॉफिट निकलेगा। ओ ये बात है। हाँ, फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों, उसके बाद आएगा इधर आता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब मैंने बताया था तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, कि जब पार्टनर, हर किस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बस इतना भी समझे, इनकम है किसके लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए। मैं बाद में डिस्कस करूंगा डिटेल में क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने इधर लिख दिया। अच्छा, अब इधर क्या आता है, इधर हो सकता है लॉस हुआ हो, किसको लॉस हुआ हो, टू नेट लॉस आया कहां से हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हो। हम यहां लिख देंगे इफ अगर है तो या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया होगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस आया होगा, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, सैलरी दिया गया हो, किसको, पार्टनर को, टू सैलरी, टू कमीशन, पार्टनर्स को कमीशन दिया गया हो, टू सैलरी दिया, कमीशन दिया, और क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और होता क्या बच्चों, कभी कभी ना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पार्टनरशिप फर्म रोक लेता है, उन लोगों को बता करके कहिए तो मैं कुछ रिजर्व रख लूं, कभी जरूरत पड़ जाएगी, हो सकता है आपके पार्टनरशिप फर्म को, तो हम उसका यूज कर लेंगे। तो कहेंगे हाँ भाई रख लो, तो टू रिजर्व। अब देखो अगर इधर का साइड ज्यादा यानी इनकम साइड ज्यादा तो आएगा प्रॉफिट, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और इधर का साइड आ गया तो बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इधर का ज्यादा हो गया तो लॉस, इधर का ज्यादा आ गया तो प्रॉफिट, और बांट देंगे उनके एग्रीड रेशियो में, जो भी पार्टनर होंगे ए और बी को बांट देंगे। यहां पर टोटल लिख देंगे, यहां पर भी होगा तो बांट देंगे, और यहां पर आउटर कॉलम में क्या लिख देते हैं, टोटल लिख देते हैं। बस ये आपका था भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो बच्चों बने रहें कॉमजो पे, आपके सलमान सर आपके साथ हैं, डोंट वरी। और इसका फुल लेक्चर भी मैं दूंगा, यानी वन शॉट भी दूंगा, कॉम्बो करके सब दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।